हेलो मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सुमित कुमार आप सबको चैप्टर क्लास टेंथ के मैथ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी ये बुक को भली भांति देख रहे होंगे। इस बुक को पूरे बिहार में सभी बच्चे लगभग पढ़ते हैं। इस बुक को मैं पढ़ाना चाहता हूं और इस बुक को दो भाग में बांटा गया है, जैसे कि एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। वैसे बिहार बोर्ड में भी दो भाग में एग्जाम लिया जाता है। बिहार बोर्ड में दो भाग में एग्जाम लिया जाता है। जैसे कि एक सब्जेक्टिव होता है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक होता है सब्जेक्टिव। जैसे कि एक होता है दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय। एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप बिहार बोर्ड में 100 नंबर का एग्जाम देते हैं। 100 नंबर का एग्जाम होता है मैथ का। हम मैथ पर बात कर रहे हैं। मैथ का एग्जाम 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में हम सबको 200 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें 100 नंबर ही बनाना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। हम मैथ को दो भाग में कैटेगराइज किए हैं, दो भाग में बांटे हैं। तो दो भाग में ऑब्जेक्टिव आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन की संख्या 100 होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है। बनाना कितना है? बनाना है 50 क्वेश्चन। इसमें 50 क्वेश्चन बनाना है आप सबको, और इसमें भी 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। सब्जेक्टिव में भी आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। बनाना कितना है? 50 क्वेश्चन बनाना है। 50 नंबर का बनाना है, सॉरी 100 नंबर का दिया जाएगा और 50 नंबर का बनाना है। कितना नंबर का? 50 नंबर का बनाना है। 50 नंबर का बनाना है और इसमें भी 50 नंबर का ही बनाना है। हम जैसे कि अब इसको भी हम दो भाग में बांटते हैं। दो भाग में ये भी देखने के लिए मिलता है, एक 2 नंबर का 2 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का 5 नंबर और 2 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर का देखने के लिए मिलता है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन और 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप सबको बहुत कम मिलेगा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लगभग 5 नंबर का मिलता है। और इसमें जो है 4 ही क्वेश्चन अब देता है। 5 नंबर का 4 क्वेश्चन, और इसमें लगभग 15 क्वेश्चन देता है। 15 क्वेश्चन इसमें 15 क्वेश्चन देता है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया जाता है। इसी प्रकार कैटेगराइज किया, इसी कैटेगरी में हम बांटे हैं, और इसी कैटेगरी में देखने के लिए मिलेगा आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो हम चलते हैं, जैसे कि हम क्लास 10th का चैप्टर 5 आज पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर 5 में क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चैप्टर 5 में जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर 5 में जो है, क्लास 10th के चैप्टर 5 में एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर समांतर श्रेणी, श्रेणी बोला जाता है इसको, श्रेणी, समांतर श्रेणी बोला जाता है। समांतर श्रेणी में सबसे पहले जब से किसी दो संख्या का लगातार अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि हम इसे A1 यानी कि एपी में A1 हम मानते हैं, जैसे कि A1 और A2 और A3 A4 लगातार ये संख्या an तक चलता है, ये यानी कि अनंत तक चलता है। हम इसे A1 को प्रथम पद कहते हैं। A1 को क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। और A2 को द्वितीय पद, A2 को द्वितीय पद कहते हैं। A2 को क्या कहते हैं? द्वितीय पद कहते हैं। और A3 को इसी प्रकार A3 को तृतीय पद कहते हैं। A3 को तृतीय पद कहते हैं। इसे श्रेणी या श्रृंखला बोला जाता है। इसे श्रेणी या श्रृंखला बोला जाता है। और देखिए ये अंतिम पद जो होता है इसे an कहा जाता है, यानी कि अंतिम पद कहा जाता है। इसे अंतिम पद कहा जाता है, अंतिम पद कहा जाता है इसे। और इसके बीच के अंतर जो है, जैसे कि हम देख रहे हैं एक का अंतर है, उसे हम अंतिम पद, इसे d बोला जाता है। बीच के अंतर को, दो पदों के बीच के अंतर, दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का
अंतर, बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? दो पदों के बीच का अंतर को सार्वंतर, कौन सी? सार्वंतर बोलते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। ये हो गया सार्वंतर। और इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं सार्वंतर। जैसे कि आप अगर चैप्टर वाइज आज अगर इसे सीक्वेंस रूप में पढ़ना चाहते हैं तो इसे भी हम पढ़ा सकते हैं। अगर एक लाइन से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी देखिए एपी में आप सबको गैस पेपर से हम क्वेश्चन 1 एक बगल से करना चाहते हैं। आप सब भी अपना गैस पेपर खरीदे होंगे तो देखे होंगे क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है उसको हम एक बगल से पढ़ना चाहते हैं, और उसको एक बगल से पढ़ने के साथ साथ हम पहले थ्योरी भी बता देते हैं आप सबको। पहले थ्योरी देख लीजिए क्या होता है थ्योरी। इस प्रकार आप देख लीजिए, इस प्रकार हम डी बराबर लिख सकते हैं A2, मतलब ये अगले पद में पिछले पद को घटाकर या नेक्स्ट इसके अगले पद में घटाकर, यानी कि A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1 होता है डी बराबर, एक हम सूत्र के रूप में भी जानते हैं, एक सूत्र के रूप में जानते हैं। और अगर ये देख लिए हैं तो इसके आगे हम, जैसे कि हम एक एपी लिखना चाहते हैं 3, 1, 3, 5 और 7। अगर ये एपी में है तो आप इसे कैसे पता कर सकते हैं कि ये पद एपी में है? आप इसे कैसे पता कर सकते हैं कि ये पद एपी में है या नहीं? इसका पद एपी में है या नहीं, इसे पता करने के लिए जस्ट हम इसके बीच का अंतर देखेंगे। इसके बीच का अंतर देखते हैं कि अंतर अगर समान है तो यह दी गई श्रेणी एपी में कहलाएगा, या दी गई श्रेणी किस में कहलाएगा। हम इसका अंतर देखने के लिए हमें A1 दिया हुआ है, A1 बराबर 1 और A2 बराबर, चूंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें एपी में हमें दिया है A1 और A2 दिया हुआ है। यह अलग अलग पद में भी दिया हुआ है, 3 हो गया। और इसके बाद हमें डी निकालना है। हम डी निकालने के बाद ही कह सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। चूंकि A1 और चार पद दिया है तो चारों को हम लिख लेते हैं। A3 बराबर 5, A4 बराबर 7। चूंकि A1 बराबर A2 माइनस A1, ये एपी का ये डी बराबर फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डी बराबर। और उसके बाद होता है अगर अगला पद हमें बराबर मिल गया, हम प्रथम पद को क्या लिख सकते हैं? A1 लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस पद को लिख सकते हैं, इसके बीच के अंतर को 3 माइनस 2 लिख सकते हैं। 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा। यानी कि इसी रूप में हम लिखते हैं A2 माइनस A1 बराबर D। फिर हम लिख सकते हैं A3 माइनस, इसको पहले हम लिख ही देते हैं, 3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया। चूंकि पुनः क्या है पुनः A3 माइनस A2 हम लिख सकते हैं बराबर D हो जाएगा। यानी कि 5 माइनस 3 बराबर 2। अच्छा, अब बताइए ये दोनों का सारवंतर, दोनों पद के बीच के अंतर समान है तो यह एपी में है। यह क्या है? एपी में। अगर इसी में कह दिया कि अंतर के साथ साथ इसी में आता है 5 प्रकार का क्वेश्चन, एन निकालिए, ए निकालिए। कभी 3 पद दे देता है, कभी ए बराबर दिया रहता है, उसके बाद पूछता है एन निकालिए। क्या निकालिए? एन निकालिए। ये सभी हम बारी बारी से देखते चलेंगे। अभी पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं लिखते नहीं, पहले हम बेसिक पर ही चर्चा करते हैं। पहले हम बेसिक पर चर्चा करते हैं, उसके बाद आते हैं। एक एपी देते हैं, उसका पहले आपको डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। 7, 11 एपी देते हैं, उसका डी निकालना है। एपी 7, 11, उसके बाद 15। इसका आपको डी निकालना है। क्या? सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर डी निकालना है।
यानी कि डी बराबर क्वेश्चन ही है, डी बराबर क्वेश्चन है, आप सभी को निकालना है। तो डी बराबर अभी तुरंत हम सभी ने अभी तुरंत देखे हैं कि डी बराबर क्या होता है। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि हम निकालने के लिए A1 बराबर दिया है, क्या दिया है, दिया है A1 बराबर 7, A2 बराबर क्या दिया है, A2 बराबर दिया है 11, और इसे हम डी निकालना है, इससे हम क्या निकालना है, डी निकालना है। डी बराबर होता है A2 माइनस A1 डी बराबर होता है A2 माइनस A1, तो 11 माइनस 7 बराबर हो जाएगा, 11 माइनस 7 बराबर होगा 4, यानी कि आप सभी देख चुके हैं कि 4 आया। आपसे आशा विश्वास है कि आप सब डी निकालने के लिए समझ गए होंगे। तो डी निकालने के लिए समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं ए निकालने के लिए। आप सभी को हम ए एन निकालने के लिए बताते हैं, ए एन कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन देते हैं और ए एन आप सबको निकालना है, ए एन कैसे पूछता है और कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया एन क्या होता है, अब हम आपको इस विषय के सभी तथ्य के बारे में बता देते हैं। क्या होता है, ए बराबर होता है प्रथम पद, ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद, और डी बराबर होता है सार्वंतर, क्या होता है, सार्वंतर, सार्वंतर, और एन बराबर होता है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या होता है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, और ए एन बराबर होता है एन बराबर होता है अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद, इसे एल भी लिखा जाता है, लास्ट पद, अंतिम पद होता है। और एस एन बराबर होता है, एस एन, एक तो एस एन होता है कुल पदों का योग बराबर होता है सम पद, कुल पदों का योग बराबर होता है कुल पदों की संख्या। कुल कल हम बताने वाले हैं एन, एन का प्रयोग करने के लिए सिखाएंगे। एन बराबर होता है एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप सभी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी जुड़े रहिए। अगर इसका प्रयोग करने के लिए सीखना चाहते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो आप सब नेक्स्ट पार्ट के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।